जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक विशेष रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, विशेष रहस्य है कि शरद पूर्णिमा की महिमा इतनी क्यों है, शरद पूर्णिमा तिथि इतनी सिद्ध क्यों है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है इसके पीछे का राज, क्यों शरद पूर्णिमा के दिन लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं और रासोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों करते हैं। साथियों, इस शरद पूर्णिमा की महिमा को आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, महिमा इस प्रकार है कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य रास का आयोजन किया था, 6 महीना की रात बनाई थी। ऐसा दिव्य रास का आयोजन क्या क्या बताया जाए। ऐसा आयोजन था कि शरद ऋतु थी, पूर्णिमा थी, उस दिन शरद की पूर्णिमा थी। उस शरद पूर्णिमा के दिन बड़ी सुंदर छटा खिल रही थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे, सुगंधित हो रहे थे। दिव्य ब्रज वृंदावन ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया था। साथियों, जब भगवान आते हैं तो धाम भी अपना दिव्य रूप प्रकट करता, वो चीज नहीं है। कुश कंटक कांकरी कुराई, ये जितने भी हमें कुश कंटक दिखाई देते ये नहीं होते, दिव्य बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने चीर रण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें देखा, देखकर बड़ा दिव्य रूप बनाया अपना, और गोपियां तो चाहती ही थी भगवान का दिव्य रूप देखना। साथियों, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं कि शरद पूर्णिमा के पीछे का रहस्य क्या है, उस रहस्य को प्रकट कर रहा हूं मैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। उस दिन शरद ही थी, शरद की पूर्णिमा थी, यही पूर्णिमा थी। साथियों, इसी दिन रास का आयोजन किया था और 6 महीना की रात बनाई थी। साथियों, पता है वो रस होता है। अमाना होने पर भी उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं और प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपनी शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रस्तुत संसार के समस्त चराचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरदकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ जाता है, दूर कर दिया। एकदम शांत, एकदम अच्छा। ऐसा लगा उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। साथियों, पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा भगवान चंद्रदेव, चंदा मामा अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत होते हैं। वो पूर्णिमा ही होती है, वो पूर्णिमा का ही दिन होता है। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, पूरा था, फुल अपनी स्थिति में रहते हैं, पूर्ण रूप में रहते हैं। उस दिन चंद्रमा जी का मंडल अखंड था, पूरा था। पूर्णिमा की रात्रि थी। आहा, शरद की पूर्णिमा की रात्रि, इसी दिन रास उत्सव हुआ था। साथियों, ये वर्णन है। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे, केवल संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल
लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के इस रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया। ऐसा लगता था कि अमृत के समुद्र में आज भी लोग चंद्रमा, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम लोग भी कबड्डी खेलते थे बचपन में, अब तो नहीं, लेकिन आज भी बड़ा अच्छा लगता है, जागते हैं कभी कभी। ऐसा समुद्र उड़ेल दिया था, ऐसा लगता था अमृत का कि अमृत ही अमृत। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उज्ज्वल रस की उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर, प्यारे नंदलाल, अपनी बांसुरी पर बंसी धुन बैकुंठ गई। बंसी श्याम ने बजाई बजाई, उड़ गई रे मेरी निंदिया, ओए होए उड़ गई रे मेरी निंदिया, बंसी श्याम ने बजाई बजाई। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसे बांसुरी गानों का रस छिड़ा, राग छिड़ा रे, बस वो तो मिट्टी हो गई। ऐसा तराना छिड़ा, रस बरसा रे, दर्द पैदा किया। बांसुरी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज सुंदरियों के मन को हरण कर लिया। करने वाली काम बीज क्लीन की अस्पष्ट एवं मधुर तान छिड़ी। बंसी श्याम ने बजाई बजाई, बंसी श्याम ने बजाई, उड़ गई रे निंदिया मेरी, ओए होए उड़ गई रे निंदिया मेरी, बंसी श्याम ने बजाई। भगवान श्री कृष्ण जी का बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत गुस्साने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनकी मन की सारी वस्तुएं दूर हो गई, भय डर दूर हो गया, संकोच सब पता ही नहीं चला, धैर्य मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वो तो एक विरह में पागल हो गई। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल दी। जहां कृष्ण की बांसुरी जहां से आ रही थी, आ रहा वो वहीं के लिए बस चल दी। पता ही नहीं चला क्या हो गया। वे इतने वेग से चली थीं गोपियां बंसी की धुन सुनकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण से मिलने के लिए। साथियों सुनो, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए गोपी चली, लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, तेरा कोई ने रोकन हार, मगन होए गोपी चली। गोपियां चली थी इतने वेग से कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। कैसे कैसे? बंसी धुन सुनकर जो गोपी, बंसी की धुन सुनकर जो गोपियां दूध काढ़ रही थीं, गाय का दूध दुह रही थीं, दूध काढ़ रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर साथियों, जब बंसी की धुन का अमृत कान में पड़ा तो क्या कोई अपने आपे में रह सकता है? कभी नहीं। ये नहीं है कि आग जल रही है या एक सेकंड छोड़ दूं, उससे तो पता ही नहीं चलता। वो तो ऐसा धारा करंट है। दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी, दूध फैल गया, गाय बाज गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं। एक गोपी क्या कर रही थी, दूसरी गोपी, सुनो गोपियों का वर्णन है कि क्या क्या कर रही, कैसे कैसे।
जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, उसने बंसी की धुन उसी समय सुनी। वे दूध उफनता हुआ छोड़कर दरवाजी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। एक गोपी लपसी बना रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे, जैसे धुन सुनी बिना उतारे दरवाजी, वो पता नहीं क्या हुआ, जल गई क्या हुआ, कुत्ता का कुछ नहीं, ज्यों की त्यों छोड़कर चलती भाग ली। एक गोपी जो भोजन परस रही थी अपने पति को, जैसे ही बंसी धुन सुनी वे परसना छोड़कर छोड़ छाड़ के दरवाजी बन, इसको क्या हो गया, पागल हो गई, दरवाजी क्या हो गया, वो पीछे पीछे भागा पकड़ने, वो इतनी जोर से भागी उसे पता नहीं चला कहाँ भाग गई, मिली नहीं रात को। और एक गोपी जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी अपने बच्चों को, जैसे ही बंसी धुन सुनी और बच्चों को दूध पिलाना छोड़कर दरवाजी, पता नहीं बच्चे कहाँ गए, और दूध पिलाना छोड़कर दरवाजी। एक गोपी जो थी अपने पतियों की सेवा शुश्रू कर रही थी, पैर वैर दबा रही थी, जैसे वो बंसी की धुन सुनी और सेवा शुश्रू छोड़ छाड़ कर दरवाजी, उधर क्या हो गया, क्या हो गया, वो पीछे भागा। स्वयं एक गोपी रोटी खा रही थी, भोजन कर रही थी, है ना, वे भोजन को करना छोड़कर अपने, है ना, कृष्ण के पास चल दी, भाग ली, पता ही नहीं क्या हुआ। एक गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन आदि तैयार होकर अपने को श्रृंगार कर रही थी, उबटन लगा रही थी, और जैसे ही बंसी की धुन सुनी उसे छोड़ छाड़ कर दरवाजी। और एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, और जैसे ही बंसी की धुन सुनी उसे छोड़कर उल्टे दरवाजी, एक आंख में काजल लगाने लगा। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, जैसे ही बंसी की धुन सुनी वो ऐसे ही वो दरवाजी वस्त्रों को छोड़कर उल्टा सीधा, कोई पहना हुआ नहीं पहना हुआ, ऐसे भाग ली, उल्टे पलटे वस्त्र धारण करके भाग ली। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही चल पड़ी, पहुंचने के लिए चल पड़ी। एक गोपी पिता और पतियों ने और भाइयों ने, जाति बंधुओं ने उसे रोका, बन गए कहाँ जाएगी रात को, ऐसे कैसे वो भाग रही थी, उसे पकड़ लिया। तो उसकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला उन्होंने, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी, इतनी मोहित हो गई थी भगवान की बंसी की सुनकर, कृष्ण के रूप को देख सुनकर, कि रोकने पर भी न रुक सकी। अरे क्या रोक सका है आगे बढ़ने वालों को, क्या बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को, पहाड़ भी नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो रोकने से नहीं रुकी, रुकती कैसे, विश्व मोहन श्री कृष्ण जी ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण कर लिया था। उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला था। तब वे अपने नेत्र मूंद लिए उन्होंने, और तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीला का ध्यान करने लगी। आंख बंद के घर के अंदर ही भगवान की लीला का ध्यान करने लगी, और अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के असह विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा की आग जली कि उसमें वो सब कुछ शुभ संस्कार अशुभ संस्कार लेस मात्र थे, सब जलकर भस्म हो गए। और उसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया, और ध्यान उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जिन जिन गोपियों ने ऐसा ध्यान लगाया था वो सामने ही प्रकट हो गए उनके घर में ही। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया, और उस समय उन्हें इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली कि उनके सबके सब पुण्य संस्कार एक साथ क्षीण हो गए। और यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव था, जार भाव कहते हैं उपपति, सेकंड हस्बैंड कहेंगे, जार भाव था। तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनको आलिंगन किया था, चाहे वो किसी भाव से हो, वे सब परमात्मा ही थे। इसलिए उन्होंने पाप पुण्य कर्म के प्रमाण से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया, वो शरीर छोड़कर चल दी। गोपियां शरीर छोड़कर चल दी भगवान के विरह में, और दिव्य शरीर धारण कर लिया, दिव्य रूप धारण करके भगवान के रास में सम्मिलित हो गई। गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण के केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों
में ही आसक्त थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप में संसार की निवृत्ति कैसे? तो साथियों, ऐसा मन लग गया था हद से ज्यादा उन गोपियों का, और उन्होंने कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिया और उनके ही रास में सम्मिलित हो गई। साथियों, इस समय में उस रास का वर्णन इतना विस्तृत है कि वर्णन करना बड़ा कठिन पड़ रहा है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों। मैंने तो खाली रास का वर्णन नहीं किया है यहाँ पर, तो मैं तो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का एक महिमा बताने जा रहा था कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने रासोत्सव किया था। 6 महीना की रात बनाई थी, इसलिए यह शरद पूर्णिमा एक दिव्य रास बन गई। इसकी महिमा इसलिए है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य रास किया था, इसलिए आज के दिन ब्रज वृंदावन में सब जगह दिव्य रास होते हैं। ये शरद पूर्णिमा बड़ी शुभ है। इसके दिन जो काम करता है सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। वास्तव में ऐसी पूर्णिमा, रस की पूर्णिमा कोई नहीं है जहाँ दिव्य रस और भगवान की प्राप्ति के लिए ये जो पूर्णिमा है, इसके जैसी कोई सिद्ध तिथि नहीं है। ये जबरदस्त सिद्ध तिथि है। इसके दिन ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। लोग खो जाते हैं। इसके दिन थोड़ी सी व्यक्ति साधना करता है, भगवान के रस में डूब जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये वो पूर्णिमा है साथियों। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन रास करने के लिए 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई थी, और आसुरी मुनि और शंकर जी इस रास के दर्शन करने के लिए ब्रज वृंदावन आए थे। और आए थे तो वहां पर उनको सखियों ने रास में सम्मिलित होने नहीं दिया, रोक दिया दरवाजे पर ही, और कहा यहाँ पर श्री कृष्ण के सिवाय कोई भी पुरुष नहीं है। रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप दोनों चाहते हैं उनके दर्शन करना, तो इस मान सरोवर में स्नान करो। वहां तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और तुम रास में जा सकते हो। इस प्रकार शिव जी और आसुरी मुनि ने मान सरोवर में, जो वृंदावन के थोड़ी सी इधर है दूर, स्नान किया और गोपी भाव को प्राप्त हो गए और स्त्री बन गए शंकर जी। और वहां पर रास में सम्मिलित हुए थे, और रास में सम्मिलित होने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, शंकर जी आप क्या चाहते हैं भगवान? आपके इस रस के सिवा कोई दूसरा रस नहीं है, ऐसा आनंद। इसके लिए दुनिया क्या क्या करती है। अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे इस ब्रज वृंदावन में बस बास दे दीजिए। तभी से भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पर शंकर जी को और आसुरी मुनि को ब्रज वृंदावन के भीतर निवास दिया, और भिन्न भिन्न रूपों में, गोपेश्वर आदि रूपों में शंकर जी ब्रज वृंदावन में विराजमान हैं। साथियों, मैंने ये आपको शरद पूर्णिमा की रास की थोड़ी सी वर्णन सुनाया। विस्तृत है, बहुत कुछ लंबा है, ये अथाह सागर है, इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन इतना वो समझाना भी बड़ा कठिन है, और इतना लंबी वीडियो कौन। तो उस दृष्टि से मैंने बड़े संक्षिप्त में 2 शब्द कहने का प्रयास किया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और उस दृष्टि से मैं आपसे फिर प्रस्तुत तो होता हूं आपके समक्ष एक गहरे रहस्य के साथ में। साथियों, में हमेशा एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी तपस्या साधना है, और एक ऐलान के साथ में, एक प्रमाण के साथ में, भूतों न भविष्यति, इस तरीके की बात कहने वाला आपका चैनल राधे कृष्ण की ओर ही है दुनिया में। साथियों, कभी भी कोई विद्वान बात कर सकता है। नेशनल इंटरनेशनल मंच के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को, किसी को तो मैं बिना लघु सिद्धांत कौमुदी को उत्तर नहीं देता। साथियों, इसी आशा के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।